बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि के साथ में इफ्तिखार काज़मी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उन्हें बदरिया मोटरवे इस्लामाबाद ले जा चुकी है और इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब और इस्लामाबाद के आईजीज को तलब कर लिया है। अब दोनों आईजीज पेश होते हैं या नहीं पेश होते, तो ये अब मामला है लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब पुलिस के दरमियान और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान। फवाद चौधरी को अलग सुबह इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पहुंचकर गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें लाहौर कैंट कचहरी पेश किया गया, उनका बाकायदा राहदारी रिमांड हासिल किया गया। उन पर इल्ज़ाम यह कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी, उनके खिलाफ सख्त किस्म की बयानबाजी की। तो वो तहरीक इंसाफ जो कल ये प्लान कर रही थी कि पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेगी, रैलियां निकालेगी, इस गिरफ्तारी ने उनका पूरा जो है वो रुख चेंज कर दिया। और लगता ही है कि अब तहरीक इंसाफ को अपनी फिक्र पड़ गई है और अपनी गिरफ्तारियों से बचने के लिए उन्होंने दौड़े लगाना शुरू कर दी है। एक और अहम खबर ये कि एक अहम खातून जो है पर्दादार किस्म की, वो बैरून मुल्क जा चुकी हैं या उन्हें भेजा जा रहा है, ये भी कंफर्म नहीं है। जैसे खबर कंफर्म होती है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जरा ये कह रहे हैं कि वो कल रात ही बैरून मुल्क जा चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि खान साहब को अपनी गिरफ्तारी का खदशा है। उन्हें ये इतलात दी गई थी कि हुकूमत पंजाब उनकी गिरफ्तारी का फैसला कर चुकी है और कल जब पुलिस अफसरान की रात की मीटिंग हुई तो उसमें यह कहा गया कि एक अहम शख्सियत को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद से पुलिस आई है। तो ये समझा गया कि शायद ये इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद से पुलिस बुलाई गई या पुलिस आई है। उसके बाद फिर जवान पार्क में जो कुछ हुआ सबको पता है, एक कोहराम मच गया और लोगों की बड़ी तादाद वहां पहुंची, मीडिया भी पहुंच गया और खास सब रात भर जो है वो अपने कारकुनों के हिसार में गिरफ्तार रहे, छुपे रहे। और उसके बाद पता ये चला कि सरप्राइज कुछ और था। सरप्राइज ये था कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना था। अब फवाद चौधरी पे जो एफआईआर है वो यकीनी तौर पर एक कमजोर एफआईआर है, उसमें कोई बहुत ज्यादा संगीन किस्म के इल्जाम नहीं है, लेकिन बहरहाल इदारों के सरबराहान को धमकियां देना एक गैर आईनी अमल है जो कि उनके कायद इमरान खान तो बांगे दोहल करते रहे, उनको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो जब वो कहते हैं जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, तो जब कायदे मोहतरम इमरान खान साहब इदारों को और इदारों के सरबराह को बुरा भला कहते हैं, वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन को के हवाले से जो जुबान इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले में तो चौधरी ने तो कोई ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की। चौधरी तो उसके मुकाबले में बड़ा मासूम है। जो असल इदारों को धमकियां देते हैं वो तो इमरान खान देते हैं और इमरान खान को गिरफ्तार करने की बजाय फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से लगता यूं है कि ये तवज्जो हटाओ नोटिस है। अब फवाद चौधरी अपनी गिरफ्तारी में बड़े खुश थे। ये चीज बहुत से लोगों को हैरान कर गई कि वो अपनी गिरफ्तारी पे इतने खुश क्यों है। उनकी वीडियो भी आ गई है, उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी पे इतने खुश क्यों थे। जब उन्हें सुबह पेश किया गया कचहरी में, जब उन्हें सुबह कचहरी में पेश किया गया तो भी बड़े खुश थे, हैप्पी थे और लगता ही हो कि उनको वो मंजिल मिल गई है और शायद उन्होंने समझ लिया कि उनका जो सियासी सफर है वो अब तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि गिरफ्तारियां जो है वो सियासतदान का कद कम नहीं करती बल्कि बुलंद करती हैं। ये बात तहरीक इंसाफ को शायद पल्ले नहीं पड़ी और वो इस तरह चीखो पुकार कर रहे और मातम कर रहे जैसे कोई बहुत बड़ी क़यामत आ गई। एक लीगल प्रोसीजर है। फवाद चौधरी पे मुकदमा हुआ है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कल उन्हें या शाम को अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगा जाएगा। एक आध दिन के बाद वो उनकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर वो गुनाहगार हैं तो प्रोसीजर चलेगा, लेकिन फिर भी उनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन वो तहरीक इंसाफ के लोग शायद कानून का एहतराम करने की बातें तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करने में बिल्कुल वो एक लम्हा भी यानी सर्फ नहीं करते। अब जिस तरह फराह हबीब ने मोटरवे पर कालाशाह काकू में गाड़ियों के आगे लेटने की कोशिश की और जिस तरह वो यानी बयान करते जैसे फवाद चौधरी जो है वो कसाई के हत्थे चढ़ गया है और कसाई उन्हें जिबा करने के लिए ले जा रहा है। अदालत के कानून को मानना पड़ेगा। अदालत के कानून को
काम की खराबी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अदालत के काम की कार्रवाई नहीं होने देंगे। अदालत की तौहीन न करो, बदतमीजी आप तौहीन अदालत कर रहे हो। यार बुला रही है, हाथ ना लगाओ यार, हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ, हाथ लगाने का कोई अगवा करना चाहते हो? अगवा करना चाहते हो? सर प्लीज मेरे ऊपर गाड़ी मेरे ऊपर गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी, गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी। हाई कोर्ट लेके और इतना यानी वो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह का वफादार। अब फवाद चौधरी हबीब क्या नाम है उनका, अब फवाद चौधरी और हबीब की आपस में कोई दोस्ती नहीं है, बल्कि उनका आपस में दोनों का जो है वो कांटे का बैर है। लेकिन फरोख हबीब जिस तरह गाड़ियां रोकने की कोशिश करते रहे, पुलिस से हाथापाई की, वो खुद एक कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी। इसके अलावा खबर यह कि फवाद चौधरी के एक भाई फराज चौधरी हैं, उन्होंने जीटी रोड पर हंगामाराई की और ट्रैफिक जाम कर दी और पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ हम ज़्यादा चौक जेलम में एहतजाज कर रहे थे। पीपीओ फहद मुस्तफा की टीम ने मुझे अरेस्ट किया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। और भी दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए, कई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे गए, लेकिन वो वहां से फरार हो गए। तो ये सूरत हाल बड़ी यानी खौफनाक हो गई है। अब ये अदालती लड़ाई शुरू हो गई है और पूरी तवज्जो अब इधर चली गई है। तहरीक इंसाफ ने आज निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ जो तहरीक चलानी थी, वो तहरीक तो दबरदूस हो गई और एक ही गिरफ्तारी ने इस पूरी सूरत हाल बदल दी है और इतना हंगामा बर्पा हो गया कि जनाब सदर मुमलिकत ने फौरन उड़ान भरी है और अपने कायदे मोहतरम के पास हाजिरी देने लाहौर पहुंच गए। यानी आरफ अलवी साहब लाहौर पहुंच गए और वो लाहौर पहुंचकर अब इमरान खान से मुलाकात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर गौर करेंगे। और तहरीक इंसाफ कह रही है अपने सदर को कि जो कुछ कर नहीं सकते तो बाहर आ जाओ या फिर हमारे लिए कुछ करें। तो सदर मुमलिकत एक खसूसी तैयारी से लाहौर पहुंचे हैं और वो खान साहब को तसलियत शफियत देंगे। अब खान साहब को तो गिरफ्तारी का बड़ी देर से पता चला। खान साहब कल रात गिरफ्तारी से बचने के लिए वो काफी देर जागते रहे और फिर सुबह जब उन्हें पता चला कि हुन सत्ते खैरा ने बाहर बड़े लोग आ गए ने, तो वो कहीं सो गए होंगे और उन्हें फिर जब उनकी नींद पूरी हुई तो उन्हें जगाकर बताया गया कि जनाब इमरान खान साहब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ले गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिर उनका ट्वीट नाजल हुआ और उसमें भी उन्होंने गिरफ्तारी की मजम्मत की है। आज वो किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मजम्मत करेंगे। लेकिन अब एक बात तय है कि इस किस्म की जो सियासी कार्रवाइयाँ होती हैं, इनमें मुकदमात भी इतने ज़्यादा साउंड नहीं होते। अगर ये बहुत बड़ा जुर्म था तो ये मुकदमा जो है वो पहले दर्ज हो जाता। कल रात इसको स्पेशली दर्ज किया गया और फिर आज गिरफ्तारी डाली गई। तो इससे एक बात तो जाहिर है कि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को लेसन देने चाहती थी और उस पर वो कामयाब रही है और पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो मातम कर रही है। तो ये बात तो समझ में आ गई है कि तहरीक इंसाफ जो है वो गिरफ्तारियां बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो अपने किसी लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देगी और वो समझते ये कि कोई भी अदालत उनका ट्रायल नहीं कर सकती, कोई भी मुकदमा उनके खिलाफ सही नहीं हो सकता। जबकि अगर सियासी नुक्ते उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ को फायदा दे सकती है। फवाद चौधरी तो खुद बड़ा खुश है। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें इंशाअल्लाह। की खुशी की वजह ये भी हो सकती है कि अब इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो कि फवाद चौधरी को शायद हीरो बनाना चाहते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी के ऊपर पिछले कुछ दिनों से शक व शुबे का इजहार भी किया जा रहा था कि शायद वो मारे आस्तीन है और वो कुछ ऐसे मशवरे दे रहे हैं जो कि खान साहब के लिए अच्छे नहीं है और खान साहब को उनका खमियाजा भुगतना पड़ा। एक और खबर पीटीआई के लिए बुरी है कि उनके 43 अरकान असम्बली जिनको राजा परवेज अशरफ ने कल कौमी असम्बली से फारिग कर दिया था, आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन से
कि जनाब माई बाप जान दियो, ऐसे रहन दियो, कुछ 4-6 लोग रह गए, इनको तो माफ कर दें, इनको डी नोटिफाई ना करें, वरना तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से मुकम्मल आउट होगी। तो हो गई है, अब सिर्फ वो मुनहरफ अरकान रह गए जिन्होंने खान साहब से बगावत की और अब वो अपोजिशन बनकर कौमी असम्बली में बैठे। तो खान साहब का कौमी असम्बली से बोलो राम हो गया मुकम्मल तौर पर, और अब उन्हें जाहिर है ही हैज टू फेस द म्यूजिक, और ये सियासी लड़ाई है। और अब मामला जो है वो सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि अब हुकूमत चूंकि ताकत में होती है और खान साहब ने हुकूमत छोड़कर अपनी ताकत ज़ाया कर दी है, वो अवामी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी उनको तस्लीम करनी पड़ेगी कि उनके साथ वो अवामी ताकत नहीं है जिसका उन्हें शायद गुमान था। जिस तरह कल उन्होंने जमान पार पहुंचने के लोगों को कहा, तो कोई इतना ज्यादा लोग नहीं थे, वो 100-200 गाड़ियां जो है वो लाहौर पहुंची, और फिर बाकी उन्होंने ट्विटर के ऊपर शोर मचाया कि नहीं फड़न देंगे और नहीं जनाब गिरफ्तार हो देंगे। अब जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, 2 बजे अदालत लगी, फिर वो पेश हुए। सरकारी वकील उन्होंने कहा जी हम उन्हें ट्रेस नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि मेरा आज तक हुक्म जो है वो वापस नहीं हुआ, और जो मैं हुक्म देता हूँ पूरा होता है। तो अदालत का हुक्म सारा आंखों पे होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट को ये इल्म होना चाहिए था कि एक अदालती प्रोसीजर के तहत फवाद चौधरी को जो है वो इस्लामाबाद ले जाया गया, किसी उनसे नीचे की अदालत ने उनका रिमांड दिया, राहदारी रिमांड जो होता है वो दिया, और उसके तहत उन्हें ले जाया जा रहा है। लेकिन वो जज साहब अकड़ गए, वो जज साहब कहते हैं नहीं, तो फिर वो उससे हमें याद आ गया जस्टिस साकिब निसार साहब, कि जस्टिस साकिब निसार चले गए हैं, लेकिन जाहिर है उनके मानने वाले बहुत से लोग होंगे। तो इस पर अदालत को जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मानना जो है वो जरूरी है, उसके अपने इख्तियारात है, इसमें कोई शक नहीं कि जज साहब के बहुत इख्तियारात हैं और उनके इख्तियारात से हुकूमत अदूली नहीं की जा सकती। आईजी को पेश होना पड़ेगा इस्लामाबाद के और पंजाब के, और अगर वो पेश नहीं होते तो फिर उन्हें कोई माकूल रीजन देना पड़ेगा, अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन जिस तरह अदालत इंसिस्ट कर रही है और वो कह रहे हैं जनाब हर सूरत पेश किया जाए, इस बात को जानते हुए भी कि वो पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है, और इस्लामाबाद की जो आईजी है वो उनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म लागू होता है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट भी एक जाहिर है उनसे ऊपर अदालत है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जो है वो तलब किया हुआ है। तो अब जो मुझे याद आ गया वो शीरी मजारी साहब, आपको याद होगा कि उनके ऊपर उनको एंटी करप्शन ने पकड़ा था जाकर, उन्होंने वो ज़मीनों पे कब्जा किया और वो जाली काम किए अपने इलाके के अंदर, और फिर जब उनको वो एंटी करप्शन पुलिस गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से ले गई तो अतर मिल्ला साहब ने अदालत लगा ली और कहा कि जनाब अभी पेश करे, रास्ते से वापस लेकर आए, और फिर उनको रास्ते से वापस लाना पड़ा। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और उनको भी रास्ते से वापस लाया जाता है कि नहीं लाया जाता। लेकिन ये मामला जो है वो हाथों से निकल गया। फवाद चौधरी आईजी तो कल जमानत में रहा हो जाएंगे अगर उनका कोई तवील किस्म का रिमांड ना दिया गया और उन्होंने कोई इस किस्म का इल्ज़ाम ना लगाया जिस किस्म का इल्ज़ाम आजम स्वाति और शहबाज गिल लगाते रहे हैं। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी को उस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करने से गुरेज करना चाहिए, और इस्लामाबाद पुलिस को भी कि वो कुछ ऐसा ना करें कि वो बाद में आके कहें जी के ज्यादती हो गई। तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और जितने वो खुश नजर आ रहे हैं इसका मतलब इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि जनाब एक प्रोसीजर है, इस पर अमल करें तो आपकी सत्ता खैर है। अब देखते हैं कि मामला आगे कैसे बढ़ता है। और एक और खबर ये कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लैंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने वापस भेज दिया है। नैब ने रेफरेंस दायर किया था और ये एक बड़ी खबर है इन हालात के तनादर में, जबकि अपोजिशन जो है वो कॉर्नर है और हुकूमत जो है अब अपने जोरों पे आ गई है। और ये जोर किसी और ने नहीं दिया, ये ताकत जो है हुकूमत को खुद खान साहब ने दी है। उनकी अच्छी भली 2 सूबों में हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत छोड़कर इलेक्शन के लिए जो करने की कोशिश की वो जाहिर है उनका हक है कि वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी आज मरासला भेजा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को, और पंजाब में 9 से 13 अप्रैल के दौरान इंतखाबात की कोई तारीख देने का यानी कहा गया है। और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी शायद 14 से 17 तारीख, ये 2 तारीखें सजेस्ट की गई हैं। अगर गवर्नर मंजूरी देंगे तो इलेक्शन कमीशन इन्हें अनाउंस कर देगा। और खान साहब ने भी धमकी दे दी है, उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने फड़ लिया लेकिन हुकूमत मुझे नहीं गिरफ्तार कर सकती। और तहरीक साहब ने भी अपने कारकुनों को हिदायत कर दी है कि जनाब इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जो है वो घेरा डाल लें और किसी को जो है वो अंदर न जाने दें। अब खान साहब जो है ना अबाउट द लॉ हो गए। अगर खान साहब के खिलाफ कोई सही केस भी है
तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभी अदालत ने उन्हें एक केस में एब्सकॉन्डर मफरूर करार दिया है, उस केस में भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अब इसका मतलब क्या होगा कि अवाम को उन्होंने शील्ड बना लिया है, और जो लोग अवाम को शील्ड बनाते हैं और रियासत से टकराते हैं उनके फिर अंजाम अच्छे नहीं हुआ करते। रियासत अपने अवाम के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करती, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए जहां बगावत का एक एलिमेंट खुदा ना हास्ता, मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ बगावत पे आमादा है, लेकिन अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होती है जहां रियासत और अवाम आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर रियासत ही फैसला करती है, उसका फैसला अवाम नहीं करते। तो अवाम उस वक्त अपना फैसला करते हैं जब उनके पास वो हक होता है, और वो है राइट टू वोट, और अवाम अपने वोटों से ही अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। और फिर अगर रियासत कोई ऐसा अमल करे जो कि गैर कानूनी हो, उसके खिलाफ एहतजाज हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रियासत या रियासती इदारों के साथ मुकाबला करें, मुहाजराई करें या उनको सबक सिखाने की बात करें। तो लेट्स सी, कोई और अपडेट होती है तो आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल इतना ही। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।